हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक तो हम ठीक। तो आगे चलते हैं। पहले टॉपिक में इसके पहले वीडियो में आपने पढ़ा था यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होता है, उसके मान निकाले थे आप। आज हम पढ़ेंगे त्रुटि पढ़ेंगे। त्रुटि की परिभाषा आपने पढ़ चुके हैं, त्रुटियों के प्रकार पढ़ चुके हैं। उनमें चलेंगे त्रुटियों के अभिव्यक्ति कौन कौन से होते हैं। तो पहला अभिव्यक्ति मिलेगा निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि क्या है वो ध्यान दीजिए। अब हमने कहा यदि एक हमने क्षण लिया, क्या लिया बाबू? एक क्षण लिया। अब हमने कहा एक क्षण लिया, उस क्षण की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये वास्तविक मान है। अब हमने कहा आप इसको मापन करिए। आप क्या करिए? मापन करिए, अर्थात प्रायोगिक निकालिए, प्रयोग करके मान निकालिए। यानी आपने प्रायोगिक किया, यानी प्रयोग में निकाला कितना? 8 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर, वो आपके ऊपर निर्भर करता क्या प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं जो प्रायोगिक वास्तविक मान होगा और आपके द्वारा प्रायोगिक मान होगा, उन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि होता है। ये त्रुटि में परिभाषा आपने पढ़ा था, ध्यान देना। निरपेक्ष त्रुटि क्या कह सकते हैं? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? हमारा निरपेक्ष त्रुटि। तो एक क्षण लिया, क्षण की लंबाई 10 सेंटीमीटर लिया, आपने दो प्रयोग किया, एक 8 सेंटीमीटर, एक कितना? 11 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि होगा। तो हम कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर होगा आपका प्रायोगिक यानी वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे इसका। क्या होगा आपका? किसी भौतिक राशि के, ध्यान देना, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के क्या होगा? उसका वास्तविक मान, राशि के वास्तविक मान क्या होगा? वास्तविक मान तथा प्रायोगिक क्या होगा आपका? वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल्टा ए से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देना, आपको निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा होगी किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और यहाँ पर जो रीजन बनता है वो क्या होगा? डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। ये क्या होगा? उसका फार्मूला हो जाएगा। आप इसमें ध्यान देंगे। अब हम कहेंगे माना यदि क्या हो? कोई भौतिक राशि n क्या हो? a हो। माना कोई क्या भौतिक राशि क्या है? a है। उसको n मापों में क्या करें? n मापे लेते समय कई मान ज्ञात कर रहे हैं। हमने कहा कोई भौतिक राशि मान लो क्या है? ये a है। अब उसमें मापों की संख्या कितनी है? n है। n माप लेते समय उसका जो प्रायोगिक मान A1 हो जाए, A2 हो जाए, A3 हो जाए, ऐसे कहां तक हो?
यंत्र, यानी जो भौतिक राशि हमारा क्या है, ए है। अब ए को आप क्या करेंगे, मापन करेंगे। कितनी बार मापन करेंगे, n बार। अब क्या क्या मापन किए, पहले मापा आपका A1 आया, दोबारा कितना आया, A2 आया, फिर नापा कितना आया, ये A3 आया, ऐसे कहाँ तक, An तक। अब अगर हम क्या करें, वास्तविक मान का माध्य निकालें, तो आप पढ़ेंगे पदों की संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम कहेंगे तो ये जो संख्या होगी A1 धन A2 A3 कहाँ तक, डॉट डॉट An। आप कितनी संख्या पता नहीं है, तो मापों की संख्या n है, तो n से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो उसका क्या मान निकलेगा, माध्य मान निकल जाएगा। जो हमें पता नहीं है उसी को क्या कहा जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि कहा जाएगा। तो जो माध्यम से हम क्या कर सकते हैं उसको ध्यान दीजिए, कैसे इसको लिखेंगे। माना यदि भौतिक राशि ए की, माना यदि भौतिक राशि ए की n मापे, ए की कितनी मापे हो, ए की n मापे, n माप लेते समय, n माप लेते समय प्रायोगिक मान, लेते समय प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान क्रमशः कितना है, A1 A2 A3 डाटा कहाँ तक, An है। तब हम निकालेंगे वास्तविक मान, तब वास्तविक मान ब्रेकर लिखेंगे माध्य मान, क्या निकालेंगे, माध्य मान। ये ध्यान देना, इसको लिखेंगे हम ए से, क्या हो जाए हमारा, A1 ले लेते हैं, या A बराबर A1 धन A2 धन A3 धन डाटा कहाँ तक, An बटे क्या हो जाए, n हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा। और इसी को हम इस तरह लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। इसी प्रकार क्या होगा हमारा, निरपेक्ष त्रुटि को माने हैं डेल्टा A1 होगा। अब वास्तविक मान हमारा क्या होगा, उसको ध्यान दिए, वास्तविक मान को हम मान लेते हैं An। अब क्या करेंगे, प्रायोगिक में क्या है, A1, पहला प्रयोग कौन है, A1 है, ये क्या होगा, A1 हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा A2 बराबर, तो An माइनस क्या होगा, A2 हो जाएगा। और डेल्टा A3 बराबर क्या होगा, Am माइनस क्या होगा, A3 हो जाएगा। इसी प्रकार कहाँ तक, m तक। तो हमारा होगा A क्या होगा, डेल्टा An बराबर Am माइनस An। यही क्या होगा हमारा गणितीय रूप में इसका क्या होगा, व्यंजक होगा। तो निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा बनी, कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस क्या होगा, प्रायोगिक मान। या कह सकते हैं माना यदि भौतिक राशि ए की n माप लेते समय, क्या कहेंगे, लेते समय आपका क्या होगा, लेते समय प्रायोगिक मान क्रमशः कितना हो, A1 हो A2 हो A3 हो, कहाँ तक यानी, तो उसका माध्य मान निकाल देंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि भी ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार इसका क्या करेंगे, 60 इसके नाप लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इन्हीं का हम क्या करेंगे, योग करके औसत निकाल लेंगे। तो औसत भी आपका वही होगा, केवल इसमें मान का प्रयोग किया जाएगा। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, इसको देखिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी भौतिक राशि के मापने में
जो भिन्नात्मक प्रेक्षणों का निरपेक्ष त्रुटि होगा, यानी भिन्नात्मक प्रेक्षण मतलब क्या होगा, अनेक एक व्यक्ति, दो या तीन व्यक्तियों द्वारा जो मापन किया जाएगा उनका मान के साथ क्या कर दिया, योग कर दिया जाए और पदों की संख्या से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, वही क्या कहलाएगा, हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। किसी भौतिक राशि के मापन में, ध्यान देना, किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में अब मापन तो करोगे, अब मापन करोगे कौन, कई लोग मापन करेंगे तो भिन्नात्मक प्रेक्षणों का, भिन्नात्मक एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, विभिन्न कर सकते हैं आप, भिन्नात्मक विभिन्न प्रेक्षणों, विभिन्न प्रेक्षणों का निरपेक्ष त्रुटि, विभिन्न प्रेक्षणों का निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाता है उसका, निरपेक्ष त्रुटि के जो परिणाम मिलेंगे उन्हीं का हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। जो मानिए हमारा A1 हो, A2 हो, A3 हो, तो भिन्नात्मक प्रेक्षण के द्वारा निकाला, इनका हम क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, और वही समांतर माध्य इनका क्या कहलाता, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो लिख सकते हैं त्रुटियों की, निरपेक्ष त्रुटियों के, निरपेक्ष त्रुटियों के क्या बनेगा, परिणामों, परिमाणों या परिणामों का समांतर माध्य, अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर क्या होगा, माध्य जो बनेगा वो क्या होगा, भौतिक राशि के मापन की, भौतिक राशि के मापन की क्या कहलाती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। अब इसको किस तरह, इसको हम बार के पोजीशन में करेंगे, लिखेंगे जो वास्तविक मान डेल्टा AM बार लगाएंगे और सबका भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे, तो क्या होगा, हमारा पहला डेल्टा x1 मान सकते हैं या x2 मान सकते हैं, यहाँ A लिए थे, ये डेल्टा क्या हो जाए x1, मतलब क्या, निरपेक्ष त्रुटि की बात कर रहे हैं, तो एक निरपेक्ष त्रुटि ये होगा, दूसरा निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, x2 होगा, तीसरा निरपेक्ष क्या होगा, x3 होगा, और चौथा हमारा क्या होगा, डॉट डॉट करके क्या कर सकते हैं, कहां तक, डेल्टा x1 बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, मतलब आप एक बार साधारण सुन लीजिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, एक वास्तविक मान प्रायोगिक मान हो जाएगा, पहले एक व्यक्ति द्वारा आपने क्या किया, निरपेक्ष निकाला, फिर दो द्वारा निकाला, फिर क्या किया, तीन द्वारा निकाला, सबका क्या कर दो, समांतर मान निकाल लो, और वही क्या होगा, माध्य निरपेक्ष क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी, और सामने आपका क्या होगा, व्यंजक तैयार हो जाएगा। तो अब इस आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, उसको देखिए, सापेक्ष त्रुटि क्या है, यहीं पर देख लेते हैं। सापेक्ष त्रुटि बहुत साधारण होता है, साधारण त्रुटि आपको मिल जाएगी इसकी परिभाषा, यानी जो आपका वास्तविक मान क्या कर सकते हैं, माध्य मान का जो वास्तविक मान होगा, यानी माध्य मान में जो त्रुटि होगी और वास्तविक मान होगा, माध्य मान हमारा क्या था, डेल्टा x था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या माना, डेल्टा x माना, और इसका जो वास्तविक मान क्या है, x है, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष त्रुटि कहलाएगा। यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को, वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। तो लिख सकते हैं
माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष क्या होगा त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक या विभिन्न कर दे या भिन्नात्मक मान लीजिए, भिन्नात्मक या सापेक्ष क्या कहते हैं त्रुटि कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। और सापेक्ष त्रुटि बराबर जो व्यंजक होगा वो क्या होगा, आर स्क्वायर टू हमारा रीजन बनेगा डेल्टा एक्स बटे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यदि इसी में हम क्या कर दें 100 से गुणा कर दे तो क्या हो जाता है परसेंटेज त्रुटि हो जाता है। ध्यान दीजिए अब हम अगला सेम इसी पर आधारित पढ़ेंगे, वो क्या होगा प्रतिशत त्रुटि। क्या करेंगे प्रतिशत त्रुटि, बहुत आसान है आपकी। तो प्रतिशत त्रुटि की जो परिभाषा होगी, यदि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो जो राशि हमें प्राप्त होगी वही राशि हमारी क्या कहलाएगी प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। यदि भिन्नात्मक त्रुटि में सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा करने पर, भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे कितना हो जाएगा 100। ये क्या होगा प्रतिशत त्रुटि आपका क्या होगा ज्ञात हो गया। इस आधार पर हम 3 टॉपिक या 4 टॉपिक को क्या किए क्लियर किए। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि पढ़े, इसके बाद माध्य निरपेक्ष पढ़े, इसके बाद सापेक्ष त्रुटि पढ़े, इसके बाद क्या पढ़े आप प्रतिशत त्रुटि पढ़े। अब अगला पॉइंट होगा हमारा वर्ग माध्य त्रुटि क्या होता है। तो ये जो हेडिंग होगी वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करके आप बताइए। थैंक्स।